अगर आपका सपना है शहर के अंदर अपना खुद का घर हो तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 इसके जो आवेदन है एक बार फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से जो 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है उसका बेनिफिट ले सकते हो। आज के इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है पीएम आवास योजना अर्बन। तो हमारे सामने ये जो पोर्टल है आ जाएगा। हालांकि इस पोर्टल का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। 1 करोड़ लाभार्थियों को घर बनाने का इस बार फायदा दिया जाएगा। इसको हम क्लोज कर देते हैं और इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर PMAYU 2.0। अब हमारे सामने योजना के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे कि आपको पता होगा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो होती है इसके अंदर कई तरीके से बेनिफिट दिया जाता है, जिसमें कि आपको ये सेलेक्ट करना काफी जरूरी है कि किस तरीके के आप बेनिफिट लेना चाहते हो। पहला है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर आपकी जो इनकम है 3 लाख रुपए तक की है तो गवर्नमेंट से आप खुद की जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए 2.5 लाख रुपए तक के जो बेनिफिट है वो आप ले सकते हो। इसके अलावा जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप AHP वाला जो ऑप्शन है, इसमें बेसिकली होता यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट संस्थान के साथ में मिलकर के घर बनाए जाते हैं और उसके अंदर आपको जो है 2.5 लाख रुपए तक का जो बेनिफिट है वो मिलता है। इसके अंदर भी जो है इनकम है वो 3 लाख रुपए तक की होनी चाहिए। साथ ही में अगर आप जैसे कि लोन लेना चाहते हो और लोन के अंदर सब्सिडी जो मिलती है, जैसे कि आप घर बनाने के लिए शहरी क्षेत्र के अंदर लोन लेते हो तो उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो उसके लिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि 3 से अगर 9 लाख रुपए के बीच में अगर सालाना आपकी इनकम है तो ऐसे लाभार्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वैसे सारी कैटेगरी दी गई है, लेकिन मोस्टली जो आवेदन होते हैं वो होते हैं, आगे बताऊंगा। सबसे पहले क्लिक टू प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने दस्तावेज के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सबसे पहले तो आपके पास में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, साथ ही में फैमिली मेंबर के जो आधार कार्ड है वो साथ में आपको रखने हैं, क्योंकि पैसे आपको मिलेंगे तो इसके लिए बैंक अकाउंट आपका एक्टिव होना चाहिए और आपके आधार से लिंक होना चाहिए। इनकम प्रूफ यानी कि आय प्रमाण पत्र गवर्नमेंट की तरफ से जो बनता है वो बनवाना होगा। मैं बताऊंगा कि कहां से अप्लाई कर सकते हो, 15 रुपए खर्च होते हैं। इसके अलावा लैंड डॉक्यूमेंट, तो यानी कि जिस जमीन पर आप घर बनाओगे उसकी जमीन के जो कागज है, रजिस्ट्री की कॉपी हो सकती है या फिर जो पट्टा हुआ है उसकी जो कॉपी है वो हो सकती है। चलिए प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करें। तो हमारे सामने पहला जो पेज आता है वो है बेसिकली चेक किया जाता है एलिजिबिलिटी आपकी बनती है कि नहीं बनती है। सबसे पहले तो आपको अपना जो स्टेट है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एनुअल आपकी इनकम क्या है, तो सालाना जो भी आपकी इनकम है आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग बताओगे। जैसे कि मैंने बताया था कि 3 से 9 लाख रुपए के बीच में इनकम है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको खुद की जमीन पर कंस्ट्रक्शन करना है तो उस केस में आपकी जो इनकम है वो 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हम साल की इनकम की बात कर रहे हैं, महीने की नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाया है तो उस पर मेंशन होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब हमारे सामने सेलेक्ट वर्टिकल का एक ऑप्शन आएगा जिसमें कि अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। 3 ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर आपके पास में खुद का प्लॉट है, उस जमीन पर खुद से कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, तो उस केस में आप लोग बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करते हो। इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, तो जैसे कि मैंने बताया गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्थान बिल्डर मिल करके घर बनाते हैं और उसमें अगर आप अपना फ्लैट लेना चाहते हो तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करोगे। इसके अलावा अगर आप सब्सिडी चाहते हो तो इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। लेकिन उस केस में क्या है कि आपको लोन लेना पड़ेगा। अगर आप जो है घर खरीदने के लिए या फिर बनवाने के लिए लोन ले रहे हो तो उसके अंदर सब्सिडी का जो बेनिफिट है वो उठा सकते हो। तो मैं तो यहाँ पर बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ, अपनी खुद की जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ। हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जाएगा क्या आपके पास में पूरे इंडिया के अंदर कोई पक्का घर है, तो आपको यहाँ पर बताना है। मेरे केस में नहीं है, हमने नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है। इसके बाद में पूछा जाता है कि आपने कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम के अंदर बेनिफिट अवेल किया है, हाउसिंग का फायदा लिया है पिछले 20 सालों के अंदर। तो अगर आपने लिया है तो आपको बताना है। मेरे केस में मैंने नहीं लिया है, हमने यहाँ पर नो किया है और इसके बाद में एलिजिबिलिटी चेक के ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो यहाँ पर हमारे सामने फॉर्म आ जाएगा। अब इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले तो आधार ऑथेंटिकेशन होता है, जिसमें कि आपको अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करना है। साथ ही में आपके आधार कार्ड पर आपका जैसा नाम है इंग्लिश के अंदर यहाँ पर आपको अपना जो नाम है वो दर्ज करना है। आधार को यूज करने के लिए परमिशन आप यहाँ पर दे रहे हो तो टर्म एंड कंडीशंस को रीड कर लेना है और इसके बाद में क्लिक हियर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा, वो जो कोड है आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में सबमिट करोगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने फॉर्म आ चुका है। टोटल 5 स्टेप के अंदर हमें अपना जो फॉर्म है वो भरना है, जो मैं जिस तरीके से सेलेक्ट करा रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। सबसे पहले तो यूजर का जो पैन नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर कुछ इस तरीके से फिल करोगे। इसके बाद में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। ईमेल आईडी अगर आप देना चाहो तो जरूरी है दे दो, जिससे कि नोटिफिकेशन आपकी जीमेल आईडी पर भी आ जाए। तो हमने ईमेल आईडी अपनी यहाँ पर दर्ज कर दी है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल जो भी स्टेटस है, आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो, अपने अकॉर्डिंग आप सभी को यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अब इतना करने के बाद में अगला ऑप्शन आता है जहाँ पर अगर कोई अनाथ व्यक्ति है उस केस में वो यहाँ पर यस करेगा। हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपने पिता का नाम दर्ज करना है, श्री श्रीमती टाइटल यहाँ पर आप अपने पिता माता के आगे सेलेक्ट कर लोगे। सारी चीजें इंग्लिश के अंदर हम फिल कर रहे हैं और इसके बाद में पिता का जो आधार संख्या है वो हम दर्ज करेंगे। उसी तरीके से माता का नाम हो जाएगा और माता का जो आधार संख्या है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये करने के बाद में रोजगार की स्थिति के बारे में पूछा जाता है। आपका जो भी ऑक्यूपेशन है उसके बारे में यहाँ पर
आपको बताना है। सबसे पहला जो सेक्शन आपको मिलता है वो है जहां पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद का काम करते हो, या फिर रेगुलर वेजेस हो, आप दिहाड़ी पे काम करते हो, मजदूर हो, लेबर वाला ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा अगर आप काम नहीं करते या फिर कोई नौकरी के अंदर हो, सैलरीड वाला जो ऑप्शन है वो दिया गया है। अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पर नहीं मिलती है उस केस में आप अदर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में आवेदक के व्यवसाय का प्रकार, इसकी एक पूरी लिस्ट आ जाएगी जहां पर बहुत सारे ऑक्यूपेशन के ऑप्शन दिए गए हैं। कोई पेंटर है, कोई लेबर का काम करता है, इसके अलावा कोई नर्स है, कोई रिक्शा चलाता है, मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड है। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर भी अगर आपके ऑक्यूपेशन का नाम नहीं मिलता है तो अदर वाला जो ऑप्शन है वो चूज कर सकते हो। अगला सेक्शन आता है रिलीजन का, जहां पर सबसे पहले तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जो भी धर्म आपका है वो आप सेलेक्ट करोगे। कैटेगरी के सेक्शन में आना है, यहाँ पर सोशल जो भी आपकी कैटेगरी है, आप जनरल से आते हो, SC, ST, OBC, अपनी जो कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। अगर आप 10वीं से कम पढ़ाई अगर आपने करी है तो आप यहाँ पर 5th और 8th वाला जो ऑप्शन है ये आप सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि अप टू मैट्रिक वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हो। वहीं अगर आपने 12वीं पास करी है, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट हो, तो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जाएगा कि PM स्वनिधि, साथ ही में गवर्नमेंट की अन्य जैसे योजनाएं हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या फिर PM विश्वकर्मा योजना, सफाई कर्मी हो, झुग्गी झोपड़ी के अंदर निवास करने वाले लाभार्थियों में से अगर आप हो तो आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन मैं इन कैटेगरीज के अंदर नहीं आता हूँ तो हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में सेव करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो सेव हो चुका है। अब हम सेकंड पेज पर आ चुके हैं। अब ये जो पेज है जहां पर आपके जो फैमिली मेंबर हैं उनके जो नाम है वो यहाँ पर बारी बारी आपको दर्ज करने हैं। तो यहाँ पर जो भी परिवार के अन्य सदस्य हैं, आपकी पत्नी हो सकती हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, जो भी लोग हैं, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ऐड का। यहाँ पर सबसे पहले तो नेम आप फिल करोगे, साथ ही में उनकी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी और उसके साथ ही में आपसे उनका क्या रिश्ता है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है, उनका आधार संख्या वो आपको दर्ज करना है। ऑक्यूपेशन जो भी उनका है, अगर ऑक्यूपेशन नहीं है तो अदर सेलेक्ट करके आप यहाँ पर ऐड कर लोगे। सारे सदस्य ऐड हो जाने की दशा में आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद में जो अगला सेक्शन आता है वो है जहां पर अगेन इनकम के बारे में बेसिकली पूछा जाता है। अब यहाँ पर आपको करना ये है, आपको अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर 100 KB से ज्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए, PDF के अंदर अपलोड करना है। तो PDF अगर फोन से आप कैप्चर कर रहे हो तो उसको पहले कन्वर्ट कर लेना। सरकारी DNA.com पर जाकर के आप उसे JPG से PDF के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ये मैंने फीचर अपनी वेबसाइट पर जोड़ रखा है। यहाँ पर ये जो दस्तावेज है अपलोड कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जाएगा ये जो शहर है जो आपने जिस जगह के लिए फॉर्म भर रहे हो, इस जगह पर आप कितने सालों से निवास कर रहे हो। तो यहाँ पर पिछले 1 साल से निवास कर रहे हो, 1 साल से 3 साल हो चुके हैं, 3 से 5 साल हो चुके हैं। आपको जो भी कैटेगरी के अंदर आप आते हो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप 10 सालों से ज्यादा से उस जगह पर रह रहे हो तो मोर देन 10 ईयर का ऑप्शन मिल जाता है, आप सेलेक्ट करोगे। यहीं पर पूछा जाता है वर्तमान में घर का जो स्वामित्व है वो कैसा है। तो अगर आपके पास में अपना खुद का घर अभी है तो ऑन सेलेक्ट करोगे। अगर आप रेंट पे रहते हो, किराए पे रहते हो तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करोगे। अगर घर नहीं है, नो हाउस वाला भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। कई बार ऐसा होता है कि लोग अप्लाई करते हैं पुराना घर, जैसे कि झुग्गी झोपड़ी आपने डाल रखी है और अभी उसको आप चाहते हो कि पक्का घर बन जाए, तो उस जगह पर भी आप बेनिफिट ले सकते हो। तो उस केस में अगर आप खुद के मकान में रहते हो तो अवन वाला भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पर नो हाउस सेलेक्ट किया है, हमारे पास में घर नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड यहाँ पर भी सेव हो चुके हैं। अब जो अगला पेज आता है वो है हमारा जो प्रेजेंट एड्रेस है वो हमें यहाँ पर दर्ज करना है, जो वर्तमान पता है जिस पते पर आपसे संपर्क किया जा सके। तो इसके अंदर जहां पर भी अभी आप रह रहे हो उसका हाउस नंबर, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है वो यहाँ पर दर्ज करोगे। हाउस नंबर नहीं है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर एरिया का जो नाम है वो मेंशन कर सकते हो। जो भी गली का नाम है, मोहल्ले का नाम है वो आप दर्ज करोगे। साथ ही में जिस भी राज्य से हो, राज्य का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे और इसी के साथ में सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद में सिटी का जो नाम है वो सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सिटी या फिर यूडा वाला। अब यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिशियरी गलती कर देते हैं। देखो ये जो ऑप्शन है ये बेसिकली डिसाइड करता है कि आपकी जो साइट है उसका जो वेरिफिकेशन है वो कौन करेगा। तो यहाँ पर सिटी आप सेलेक्ट करोगे। अगर आप नगर पंचायत के अंदर आते हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आते हो तो आप यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करोगे, अर्बन एरिया से अगर आप हो। इसी के साथ में यूडा वाला जो ऑप्शन मिलता है ये है अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि अगर आप LDA, JDA या फिर ADA, GDA मतलब जो भी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं उनसे आते हो तो आप उस केस में यूडा वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करोगे। तो आप अब उसके बाद में अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करोगे, अपने एरिया का जो पिन कोड है वो आप सेलेक्ट करोगे। ये जो वर्तमान पता हमारा था। इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है जो कि है परमानेंट एड्रेस का। अगर आपके केस में दोनों एड्रेस सेम है तो वही रिपीट आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। लेकिन कुछ लोगों के केस में क्या होता है, जैसे कि शहर में आए, कुछ सालों से शहर के अंदर रह रहे हैं लेकिन पहले गाँव में रहते थे, तो ऐसे में आप अपने विलेज का जो पता है आप दर्ज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके केस में एक ही पता है तो आप यहाँ पर दोबारा से उसी पता को कॉपी कर दोगे। तो हम यहाँ पर हाउस नंबर, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है, गली मोहल्ला का जो भी नाम है, राज्य का जो भी नाम है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट तहसील का नाम आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर अब आप देखोगे कि सिटी के साथ में विलेज का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया गया, जबकि आपने देखा था प्रेजेंट एड्रेस, क्योंकि अर्बन क्षेत्र के लिए योजना है तो उसमें ये ऑप्शन नहीं मिल रहा था। यानी कि परमानेंट एड्रेस आप अपने गाँव का दे सकते हो अगर आपके केस में एप्लीकेबल है। अब ये जो है हमने भर दिया। इसके बाद में अगला जो स्टेप आता है
वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको वो पता दर्ज करना है जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर आप अपने घर का जो निर्माण है वो करने वाले हो। तो अगर आप प्रेजेंट एड्रेस पर करने वाले हो तो वही पता दर्ज कर सकते हो। अगर आप उसी जगह पर रह रहे हो, आपका घर पुराना है, कच्चा है और अभी आप पक्का घर बनाना चाहते हो तो वही पता आप दर्ज कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी कोई दूसरी जमीन है, कोई प्लॉट आपने लिया है जहां पर अभी आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, तो उस साइट का जो नाम है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। सबसे पहले तो अगर उसका हाउस नंबर है तो दर्ज करोगे, नहीं है तो हाउस नंबर जरूरी नहीं है। आपका जो प्लॉट है वो कहाँ पर है, गली मोहल्ला जो भी सोसाइटी का नाम है वो आप दर्ज करोगे। साथ ही में जिले का जो नाम है वो आप सेलेक्ट करोगे और उप जिला यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। अब इसके बाद में आप देखोगे कि साइट का जो एड्रेस है उसके अंदर भी सिटी और उड़ा का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से एरिया से आते हो, वहां पर नगर निकाय लगता है तो उस केस में सिटी सेलेक्ट करोगे। नहीं तो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि LDA, JDA, ADA, तो आसपास में पता कर लेना कि अभी आपका जो एरिया है वो क्या LDA के अंदर आता है या फिर आप सभी का जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नगर निकाय के अंदर आता है, क्योंकि उसी के जो ऑफिसर हैं वो आपके साइट पर वेरिफिकेशन के लिए आते हैं। तो यहाँ पर हम उसके बाद में सिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे, अपने एरिया का जो पिन कोड है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। अब इतना करने के बाद में आप सभी को यहाँ पर जमीन का जो दस्तावेज है वो यहाँ पर अपलोड करना है, जिसके अंदर आपके प्लॉट की रजिस्ट्री हो सकती है, पट्टा हो सकता है या फिर लैंड के जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर हो सकते हैं, यानी कि खतौनी की कॉपी भी अपलोड कर सकते हो अगर आपकी खुद की जमीन है। तो अगर आपने रजिस्ट्री कराई है तो जो डीड होती है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जब भी आप अपलोड करते हो तो साइज जो होना चाहिए मैक्सिमम 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और PDF फॉर्मेट के अंदर आप अपने जो दस्तावेज हैं वो अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहां पर भी दस्तावेज आपने रखा है स्कैन करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके अंदर रजिस्ट्री अगर आप दे रहे हो उसमें मल्टीपल पेज अगर हैं तो सभी पेज की जो कॉपी है वो आपको मर्ज करना है, स्कैन करना है। अगर स्कैनर नहीं है तो फोटो कैप्चर करके और उसके बाद में सभी को मर्ज PDF के माध्यम से मर्ज करके अपलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जमीन के जो दस्तावेज हैं वो भी हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए। अब जो अगला स्टेप आता है वो है बैंक खाता की डिटेल, क्योंकि पैसे की बात है। गवर्नमेंट की तरफ से जो 2.5 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे घर बनाने के लिए, उसके लिए आपको अपना जो बैंक खाता संख्या है वो देना है। तो खाता जो भी आप दे रहे हो वो यूजर के नाम से होना चाहिए, जो भी आवेदक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो बैंक खाता संख्या दर्ज कर दी है और बैंक खाता संख्या की पुष्टि करें। यहाँ पर आप सभी को खाता संख्या दोबारा से इस बॉक्स के अंदर दर्ज करना है। इसके बाद में आपको अपना जो IFSO कोड है जो कि आपके पासबुक पर या फिर चेकबुक है तो उस पर आपको मिल जाएगा, तो वहां से आपको देखना है और वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में आपको गेट बैंक डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप देखोगे कि हमने गेट बैंक डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने बैंक का जो नाम है साथ ही में उसकी जो शाखा का जो नाम है वो यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर अगेन आप सभी को कुछ योजनाएं दिखाई गई हैं, जहां पर अगर आपने इन योजनाओं का बेनिफिट लिया है जैसे कि PM सूर्य घर, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, तो अगर आप इन योजनाओं का पहले फायदा ले चुके हो तो आप यहाँ पर यस करोगे। मेरे केस में मैंने नहीं लिया है, हम नो करेंगे। और सेल्फ अंडरटेकिंग और यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशंस हैं इनको आपको एक्सेप्ट करना है और इसके बाद में आपको फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने फाइनल सबमिट किया है तो हमारे सामने एक पॉपअप आ जाएगा जो कि सेल्फ अंडरटेकिंग का जो फॉर्म है वो यहाँ पर बेसिकली दिखाया जाएगा। हम यहाँ पर इसको पेज में नीचे की तरफ आएंगे और इसके बाद में इसको क्लोज कर देंगे और इसके बाद में फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने किया है तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है। हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। हमारे सामने एक एप्लीकेशन ID जनरेट होकर के आ जाती है। अब ये जो ID है सबसे पहले तो अपने पास में आपको नोट करके रख लेना है। आपका जो फॉर्म है वो आपकी तरफ से भरा जा चुका है। यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस योजना का जो अप्लाई किया फॉर्म आपने इसको प्रिंट आउट ले सकते हो, अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। एक बार आपका साइट वेरिफिकेशन होगा, जहां पर आप घर बना रहे हो उस जगह का फील्ड वेरिफिकेशन बेसिकली होता है। तो एक बार जिस जगह पर आप घर बना रहे हो उसका जियो टैगिंग होती है, तो फोटो कैप्चर होकर के जाएगा और उसके बाद में अप्रूवल दिया जाएगा। एक बार जैसे कि अप्रूवल मिल गया उसके बाद में आप सभी को जो है इंस्टॉलमेंट है इस योजना की आना शुरू हो जाती है। और कभी भी आपको अपना जो फॉर्म है इसका वर्तमान स्टेटस अगर जानना हो कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल हमें मिला है या फिर नहीं मिला है, तो इसके लिए इसी पोर्टल पर आपको ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पर स्टेटस ट्रैक करने के लिए सर्च करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर के जरिए हम यहाँ पर सर्च करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, सबमिट करेंगे तो आपके सामने जो भी एप्लीकेशन का वर्तमान स्टेटस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कि जस्ट हमने अभी फॉर्म भरा है, हमारा जो फॉर्म है वो अभी अप्रूव नहीं हुआ है। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है लखनऊ का उनके तरफ से अभी पेंडिंग है। जैसे उनकी तरफ से कुछ भी एक्टिविटी होगी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी, अप्रूवल मिलेगा तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।